पैदा हुआ। गंगा जी ने दूसरे पुत्र को भी अपनी धार में डुबो करके मार दिया। इसी तरीका से बताया है गंगा जी ने अपने कितने पुत्रों की हत्या की। धीरे धीरे मात ने बेटा मारे साथ, लेकिन शांतनु भूपने बक छोड़ो ना साथ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भक्तों इधर गंगा जी ने अपने 7 पुत्रों की हत्या की है और कुछ समय और बीतने के बाद में गंगा जी के उदर से जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तो महाराज मन में विचार कर रहे हैं गंगा जी ने हमारे 7 पुत्रों की हत्या तो कर दी। महाराज शांतनु मन में विचार करते हैं कि गंगा जी ने हमारे 7 पुत्रों की हत्या तो कर दी, लेकिन ये 8वां पुत्र है। तो आज महाराज तो देख रहे हैं और गंगा जी उस बच्चे को अपनी गोद में उठा करके कर्म कौन सा करती हैं। अरे बेटा पकड़ो हाथन में और नए गंगा देर लगाई रे। अरे बेटा पकड़ो हाथन में नए गंगा देर लगाई रे। लेकिन सुख निकल चली और रही धार जाई रे। लेकिन सुख निकल चली और रही धार को जाई रे। और जागती देखी राजा ने, अरे जागती देखी राजा ने सोई भूप गए तो आई रे। आज गंगा जी तो उस बच्चे को लेकर के आगे के लिए बढ़ी हैं। महाराज शांतनु मन विचार करते हैं और कर्म कौन सा किया महाराज ने। अरे जागती देखी राजा ने मन में गए तो आई रे। सोची समझ राजा ने और लीनी युक्त बनाई रे। सोची समझ के राजा ने लीनी युक्त बनाई रे। और होनहार को में गंगा की करी पिछाई रे। अरे पास जाई के गंगा के, अरे पास जाई के गंगा के ना जाने गिरा सुनाई रे। और
और मत मारो तुम बेटा को, मेरा वंश चले गो नहीं रे। अरे नहीं पलकी देर लगाई, और तब राजा ने गिरा सुनाई। महाराज शांतनु ने गंगा जी से जवाब दिया, गंगा जी अगर आप इसी तरीका से हमारे पुत्रों को मारती रही तो हमारा वंश आगे के लिए नहीं चलेगा। गंगा जी ने जब इतनी बात सुनी तो जवाब दिया, महाराज हमने तुम्हें पहले ही वचन दे दिया था कि अगर आपने हमारे कार्य में बाधा डाली तो हम तुम्हें छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। महाराज आज आपने हमारे कार्य में बाधा डाली है तो आप अपने पुत्र को पकड़ो और हम अपने लोक के लिए जा रही हैं। तो आज वक्त महाराज को देखा तो महाराज को उस पुत्र के गोद में दे दिया। गंगा जी जब चली हैं तो महाराज खड़े ही देख रहे हैं, लेकिन वक्त गंगा जी आज महाराज शांतनु को छोड़ करके चली गई। तो इधर महाराज शांतनु उस बच्चे को लेकर के अपने महलों में आए, और महलों में जब आए हैं तो उसी बच्चे का नाम रखा देवव्रत। और देवव्रत जब उस बच्चे का नाम रखा तो देवव्रत थोड़े जब बड़े हुए तो महाराज एक दिन घोड़ा पर सवार होने के बाद में जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हैं। महाराज शांतनु जब जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंचे तो देखा है कि नदी के किनारे पर एक मल्लाह की लड़की नाव चलाने का काम करती है। और जब उस लड़की को देखा महाराज ने तो शांतनु महाराज ने पास में जाकर के जवाब दिया कि हम तुम्हारे साथ में शादी करना चाहते हैं। तो उस लड़की ने जवाब दिया, महाराज अगर आप हमारे साथ में शादी करना चाहते हो तो हमारे पिताजी के पास में जाओ और हमारे पिताजी को पूछो, अगर हमारे पिताजी तुम्हारे साथ में शादी कर देंगे तो हम करने के लिए तैयार हैं। तो महाराज शांतनु उस मल्लाह के पास में आए हैं। मल्लाह के पास में आए तो जवाब दिया, महाराज हम तुम्हारी लड़की के साथ में अपनी शादी करना चाहते हैं। तो मल्लाह ने जवाब दिया, महाराज पहले तुम्हारी कोई शादी हुई होगी? जवाब दिया हाँ। तो जब तुम्हारी शादी हुई थी तो उस रानी के कोई पुत्र भी होगा? महाराज ने जवाब दिया कि हाँ एक पुत्र है। तो मल्लाह ने जवाब दिया कि महाराज हम अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपनी लड़की की शादी करेंगे और हमारे लड़की की अगर कोई संतान पैदा हुई तो राजगद्दी के मालिक जो तुम्हारे पहली वाली रानी की संतान है वही बनेगी, इसलिए हम तुम्हारे साथ में अपनी पुत्री की शादी नहीं कर सकते। तो आज महाराज शांतनु लौट करके चले आए, और महाराज जब लौट करके आए हैं तो मन में दुखी होकर के जीने लगे। महाराज सही भक्तों ताली जाकर के भजन बोले, अरे सोने से श्री राम के सोने से श्री राम और चांदी से